ठीक है, क्लियर? ठीक, हाँ। अब देखो बेटा, सो रोलिंग फ्रिक्शन, तो ऑलरेडी मैंने बताया व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन comes into play when one body rolls over and over another। ठीक है सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? नहीं नहीं सर, पूरी बफर कर रही है वॉइस। वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा क्या करेंगे। ठीक है, अब आ रही है? ठीक है, चलो। तो तो ये अगर रोल कर रही है किसी बॉडी पे एक रोलर, तो जो ये फ्रिक्शन इसमें आता है, तो इस वक्त जो फ्रिक्शन आएगा उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी रोल करेगी, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन? इसका कॉज क्या है? वी नो दैट जब कोई फ्लैट सरफेस पे कोई बॉडी रोल करती है, उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे जो सारा वेट वो वहां पर आ जाता है। ठीक, तो उस वेट की वजह से, क्योंकि फोर्स प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो जितना एरिया थोड़ा सा कांटेक्ट रहता है वहां पर प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर की वजह से एक डिप्रेशन आ जाती है उधर, डिप्रेशन नीचे चला जाता है, चाहे हम उसको आंख से देख देख पाए या नहीं, लेकिन डिप्रेशन तो होती है। जब डिप्रेशन होती है तो यहाँ एक डिप्रेशन बनती है, तो अब जब आगे व्हील को आगे जाना है तो उसको इस माउंट के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर एडहेसिव फोर्सेस होती है, एडहेसिव फोर्सेस, हाँ, यहाँ पर होती है। ये जो डिप्रेशन यहाँ बनती है, तो यहाँ पर एडहेसिव फोर्स है। जब उसको आगे जाना, उसको इस माउंट के ऊपर चले जाना है, यानी इस डिप्रेशन के ऊपर जाना है, तो उसको जो फोर्स लगेगा, क्योंकि एडहेसिव फोर्स यहाँ ब्रेक करना है और माउंट के ऊपर आना है, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा, एक्स्ट्रा फोर्स जो प्लेन पे लगेगा उससे ज्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? इसे ऊपर आना है, तो वो जितना फोर्स लगेगा वही फ्रिक्शन होता है। ठीक, बात समझ में आई? ठीक, अब ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। क्यों? इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द फ्लैट बॉडी। अगर फ्लैट बॉडी होगी तो उसको ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर होगा, ठीक, तो उसकी वजह से ज्यादा एडहेसिव फोर्सेस होंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा आएगा। इसमें यहाँ पर कम फोर्सेस लगते हैं। ठीक, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसीलिए जो टायर्स होते हैं उनको ज्यादा, मतलब जो हवा भरी जाती है पूरा इन्फ्लेट किया जाता है। ठीक, टायर्स को पूरा इन्फ्लेट किया जाता है ताकि जो फ्लैट सरफेस पे जब आए तो कम से कम कांटेक्ट हो उनका। ठीक, सो दैट फ्रिक्शन इज वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल नहीं, स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक, तो ये हो गया कॉज। कॉज क्या है कि जहां पर ये पड़ता है अब वहां पर जो, क्योंकि उसी पॉइंट पे कंसंट्रेट फोर्स होता है, उस प्रेशर की वजह से वहां डिप्रेशन पैदा हो जाती है। उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए जो फोर्स लगता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। जब आगे चलेगा टायर वहां पर डिप्रेशन होगी, फिर आगे चलेगा फिर डिप्रेशन होगी। क्लियर? तो उसी डिप्रेशन को तोड़ने, जहां पर एडहेसिव फोर्सेस आते हैं, उनको उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा फोर्स क्यों लगाना पड़ता है? बिकॉज वहां पर फ्रिक्शन डेवलप होती है। तो ऑरिजिन वही है। असल में क्या एडहेसिव फोर्सेस किस वजह से आते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक, अब इसके लॉज हैं, इसके लॉज। पहला लॉ क्या है? रोलिंग फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन Fr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जितना उसका वेट होगा उसके हिसाब से जो रिएक्शन आती है अपोजिंग फोर्स, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होती है उसके प्रोपोर्शनल।
ठीक, जितना ज्यादा वेट होगा उतनी नॉर्मल रिएक्शन। जैसे इस फ्लैट बॉडी में इसका वेट mg यहाँ पर, चूंकि ये फोर्स है न्यूटन लॉ के हिसाब से, इसको एक और फोर्स ऊपर लगेगा। ठीक, ये नॉर्मल रिएक्शन। इसी तरह से इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन दूसरी बात, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ दैट रोलिंग, जो जो चीज रोल कर रही होगी, टायर हो या सिलेंडर हो, उसकी रेडियस के इनवर्सली होता है प्रोपोर्शनल। यानी जितनी कम रेडियस होगी उतना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा उसके लिए। वो कैसे? मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक टायर है, ठीक, इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट जो पॉइंट ऑफ इतना इतना है, ठीक, यहां से यहां तक इसको कांटेक्ट हो जाता है। अगर इसी टायर को मैं अब मास तो यही रखूंगा लेकिन उसको रेडियस में छोटी कर दूं। पहले अगर इतना थी रेडियस, मसलन R1 थी, अब मैं उसी को मास का उसको काम नहीं करूंगा लेकिन उसका जो रेडियस है छोटा कर दूंगा। R1 इज ग्रेटर देन दिस R, ठीक है? तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? कम होगा ना, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा, लेकिन मास को हमने कम नहीं किया। उसका मतलब इसका वेट हमने कम नहीं किया लेकिन उसको हमने स्क्वीज कर दिया। अगर इतना बड़ा मिसाल के तौर पर व्हील था, अब उसको छोटा कर दिया हमने, ठीक। लेकिन चूंकि प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक। जब मैं छोटी रेडियस करूंगा इस पॉइंट पे क्या होगा? फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि एरिया मैंने कम कर दिया, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहां पर कितना होगा? प्रेशर ज्यादा, तो यहां पर ज्यादा डिप्रेशन होगी। ये जितना करेगा डिप्रेशन, मिसाल के तौर इसने इतनी की डिप्रेशन, ये ज्यादा करेगा। क्यों? यहां पर फोर्स बढ़ गया, बिकॉज इट्स एरिया हैज बीन डिक्रीज। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो कम बता है लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से ज्यादा डिप्रेशन हो जाती है। तो इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बिल्कुल अलग है। वहां तो डिस्टेंस के या रेडियस के रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं करता है। तो जब हम इन दोनों फैक्टर्स को, फैक्टर नंबर 1 एंड फैक्टर नंबर 2 को कंबाइन करेंगे, सो फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर इज नॉट रेडियस, हियर इट इज नॉर्मल फोर्स। एन भी हम लिख सकते हैं इसको नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन, ठीक। तो डिवाइड बाय आर, और एफ आर is equal to mu r. What is mu r? This is coefficient of rolling friction, r divided by r. ठीक, ठीक है, क्लियर? ये रेडियस नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, क्लियर? तो म्यू आर किसके बराबर निकलेगा? आर एफ आर डिवाइडेड बाय आर। अब देखो एफ आर क्या है? फोर्स। आर भी क्या है? फोर्स। इन दोनों की डायमेंशन है, बोथ ऑफ इनकी डायमेंशन कैंसिल, लेकिन बचेगा क्या? आर। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट यूनिटलेस। जैसे म्यू एस आपका है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वो दोनों का नो यूनिट, क्योंकि उनकी कोई डायमेंशन, इनका कोई यूनिट नहीं होता है। लेकिन यहां पर यूनिट क्या होगा? क्योंकि ये फोर्स और फोर्स कैंसल हो जाएंगे, इनकी डायमेंशंस या यूनिट्स। सो बचा क्या? आर। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स विल बी मीटर, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन के क्या होते हैं? यूनिट्स, मीटर, क्लियर? लेकिन इनका जो कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग है, काइनेटिक फ्रिक्शन, उनका नहीं होता, बिकॉज दे आर रेशियोज ऑफ द फोर्सेस, फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर? तो यहां इनका कोई यूनिट नहीं, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन का यूनिट होता है एसआई यूनिट, मीटर, क्लियर? और डायमेंशन, तो डायमेंशंस क्या होंगी इसकी? म्यू आर की डायमेंशंस क्या होंगी? m0 l1 t0, ठीक। These are laws of rolling friction. What? Rolling friction is directly proportional to normal reaction. It is inversely proportional to radius of that rolling thing, like tire or कोई सिलेंडर हो, वैसा जो रोल, जैसे ये है, ये पेन, ये रोल कर रहा है इस पे, ठीक। तो रोलिंग फ्रिक्शन, क्लियर? तो यहां पर जब हम यूनिट्स को देखते हैं, फोर्स का न्यूटन होगा, आर का भी न्यूटन होगा, तो वो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचा क्या? आर। आर क्या है? रेडियस। उसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन का क्या है? यूनिट, मीटर, क्लियर? दीज वर लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ उसके बाद है आपका उसके बाद है आपका ये